सुप्रभात बच्चों, मैं मुकेश। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ दूसरा गुलेलबाज लड़का, ठीक है, लेखक हैं भीष्म साहनी। तो इस पाठ का हमारा जो अभ्यास कार्य रहता है, हम आज उस अभ्यास कार्य को करेंगे। तो सबसे पहले है कुछ शब्द में, यानी कि जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर हमें कुछ शब्दों में देने हैं, जैसे एक लाइन में, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है बोधराज गुलेल से क्या करता था। जो बोधराज था, जो लेखक का मित्र था, सहपाठी था, वो अपने पास जो गुलेल रखता था उस गुलेल से क्या करता था। तो इसके उत्तर में हमें लिखना है बोधराज गुलेल से पक्षियों को मारता था। क्या लिखना है? बोधराज गुलेल से पक्षियों को मारता था और उनके घोंसले तोड़ता था। उत्तर एक बार और सुन लीजिए। बोधराज गुलेल से पक्षियों को मारता था और उनके घोंसले तोड़ता था। इसका उत्तर हो गया हमारा। हम आगे चलते हैं दूसरे में। लेखक की मां बोधराज से क्या काम करवाना चाहती थी। जो लेखक की मां थी वो बोधराज से क्या काम करवाना चाहती थी। लेखक की मां बोधराज से गोदाम के घोंसले साफ करवाना चाहती थी। लेखक, इसका उत्तर हमें लिखना है लेखक की मां बोधराज से गोदाम के घोंसले साफ करवाना चाहती थी। ठीक है, फिर से सुन लें एक बार। लेखक की मां बोधराज से क्या काम करवाना चाहती थी। लेखक की मां बोधराज से गोदाम के घोंसले साफ करवाना चाहती थी। हमारा आगे का जो क्वेश्चन है वो है दूसरे दिन जब बोधराज आया तब उसकी जेब में क्या था। क्या पूछा है यहाँ पे? दूसरे दिन जब बोधराज आया तब उसकी जेब में क्या था। पहले मैं इस जो क्वेश्चन है इसको अच्छी तरह से आपके सामने परिभाषित कर देता हूं। ये उस समय की बात पूछी गई है जब लेखक और बोधराज दोनों गोदाम में चले जाते हैं और वहां चील आ जाती है। तब बोधराज मैना का जो घोंसला था उसमें जो मैना के छोटे छोटे बच्चे थे उनको एक मेज के ऊपर कुर्सी रख करके उतार लेता है और उसको गैराज में ले आता है और वहां आकर उन्हें पानी पिलाता है। और उस घटना के बाद वो जब दूसरे दिन लेखक के घर आता है तब उसकी जेब में क्या था, ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर हमें लिखना है दूसरे दिन जब बोधराज आया, दूसरे दिन जब बोधराज आया तो उसकी जेब में मैना के बच्चों के लिए चूगा था। चूगा का मतलब पक्षियों के लिए दाने थे, यानी उसकी जो जेब थी वो अनाज के दानों से भरी हुई थी। दूसरे दिन जब बोधराज आया तो उसकी जेब में मैना के बच्चों के लिए चूगा था। तो इस प्रकार हम अब चलते हैं कुछ वाक्यों में जो हैं, यानी कि ये जो ऊपर वाले हमने किए थे ये छोटे प्रश्न उत्तर थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे। अब जो है ये कुछ वाक्यों में, यानी कि दीर्घ हैं, थोड़े बड़े करने हैं इनके उत्तर। तो सबसे पहला है गोदाम के फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े क्यों बिखरे पड़े थे। गोदाम के फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े क्यों बिखरे पड़े थे। इसमें पूछा गया है कि जो गोदाम का फर्श था, जो गोदाम की सतह थी, उस पर जगह जगह पक्षियों के पंख और उनके मांस के लोथड़े का मतलब टुकड़े क्यों बिखरे पड़े थे। ठीक है, तो इसका उत्तर हमें लिखना है गोदाम में पक्षियों के घोंसले थे। इसका उत्तर हमें क्या लिखना है? गोदाम में पक्षियों के घोंसले थे, वहां एक चील आती थी, वहां एक चील आती थी जो उनका शिकार करती थी। ठीक है, इसलिए वहां जगह जगह
पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े थे। तो इसका उत्तर हमें इस प्रकार से देना, दोबारा से सुनो। गोदाम में पक्षियों के घोंसले थे और वहां एक चील आती थी जो उन पक्षियों का शिकार करती थी, इसलिए वहां जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े थे। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा कार्य है वो हम इतना ही करेंगे। 3 हमने छोटे क्वेश्चन कर लिए और एक जो है वो हमने बड़ा क्वेश्चन कर लिया। तो आपको क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चनों को सबसे पहले इन तीनों को अलग लिखना है। इन तीनों को पहले क्वेश्चन लिखने हैं, फिर उनके उत्तर लिखने हैं, और उसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन है उसकी हेडिंग डाल करके, ठीक है, संकेत उसका डाल करके उसके नीचे पहले ये पहला प्रश्न लिखना है, उसके नीचे इसका उत्तर लिखना है। तो आशा करता हूँ आज का जो हमारा अभ्यास कार्य है वो आप सभी बच्चों को समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई संशय है तो वो मेरे से संपर्क करें, और जो आप अपनी कॉपी है, संचिका है, जो फिर आपकी नोटबुक है, वो आप मेरे पास चेक करने के लिए मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें, साथ में अपना नाम, एडमिशन नंबर और दिनांक